अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं UGC नेट का क्वेश्चन पेपर। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको समझिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपको काम आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं तो आपका प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा, जो एग्ज़ाम आपका नियरली बहुत करीब है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ बता दें कि इसमें सिर्फ 50 क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर भी आपको मिलेगा तो इस तरह के ही जो है बातें कही जाएंगी और हर क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर 2 है, उर्दू है और ये पर्चा 50 मारूजी सवालात पर मुश्तमिल है। हर सवाल के 2 नंबर मुख्तस हैं, तमाम सवालों के जवाब मतलूब हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1, रूप किस शायर की रुबाइयों का मजमुआ है। रूप किस शायर के रुबाइयों का मजमुआ, यानी रूप जो किताब है वो रुबाई का मजमुआ है और ये है फिराक गोरखपुरी का। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि फिल्म ओमराव जान अदा के नगमात किस शायर ने लिखे हैं। यहाँ पर लिखने में गलती होगी, मीम छूट गया है। ओमराव जान है, उसके नगमात, उसके गाने किस शायर ने लिखे हैं, तो इसके गाने लिखे हैं शहरियार ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमुए का नाम क्या है। शाहिद अहमद देहलवी के खाकों के मजमुए का नाम, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में है चंद हम असर, ये खाका मौलवी अब्दुल हक देहलवी का है। ख्वाब बाकी हैं, यह आले अहमद सुरूर का है। बज़्म खुश नफसा, ये शाहिद अहमद देहलवी का है। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट है। ये मोहब्बत नाजुक ख्यालियां, ये तो हमें नहीं मिले कहीं पर, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर 4 है कि ख्वाब बाकी हैं क्या है, अभी ऊपर आया है तो वहां पर लिखा है कि शाहिद अहमद देहलवी का खाका पूछा, यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया ख्वाब बाकी है क्या है, तो खाका है, ऑप्शन ए में दिया है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है और यहाँ आप जान लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा, कलियां चोटें एक बात, और ये छोटी मोटी लिख दिया गलत है, छुई मुई किसके अफसानेवी मजमुए हैं, तो ये हैं इस्मत चोगताई के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिख रहा है कि ज़रगुज़श्त किसकी तसनीफ है, तो ये हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी के। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 7 है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा चला गया है, ये खाना हो गया है, असल में है खामा बगोश के नाम से। किसने लिखा है? खामा बगोश के नाम से, यानी फकाहिया कालमों का मजमुआ खामा बगोश के कालम शाये हुए हैं। ये किनका है? यहाँ आपको एक बात बता दें कि 1944 से 1990 के दरमियान इसी कॉलम इसी नाम से लिखा जाता रहा था, इसीलिए ये नाम लिखा है यहाँ पर खामा बगोश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मुशफिक ख्वाजा ने लिखे हैं, उन्होंने इसको पब्लिश किया है। सवाल नंबर 8 है, पूछा जा रहा है इसमें कि ओमराव बेगम किसकी रफीक हयात का नाम है, यानी किसकी वाइफ का, किसकी बीवी का नाम है, तो मिर्जा गालिब की बीवी का नाम है। 8 का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मसनवी कदम राव की खास अहमियत है, यानी किसमें? मुहावरात ज़रबुल अमसाल की वजह से है, या तशबीहात इस्तिआरात की वजह से है, या हिंदुस्तानी असातीर की वजह से, या इस्लामी तहजीबी अलाइम की वजह से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, हिंदुस्तानी असातीर की वजह से इसकी खास अहमियत है। सवाल नंबर 10 है, हाली ने शायर के लिए कायनात का मुताला और तफहुस अल्फाज के अलावा किस तीसरी खुसूसियत का जिक्र किया है। सवाल नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तखय्युल का उन्होंने जिक्र किया है, तीसरी खुसूसियत उन्होंने तखय्युल को बताया है। सवाल नंबर 11 है, चहार मकाला किसकी तसनीफ है, किसकी किताब है चहार मकाला,
तो ये निज़ामी अरूजी समरकंदी की किताब है, चहार मकाला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है कि मसनवी अब्र गुहरबार का मुसन्निफ कौन है, 12 का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिर्जा गालिब इस मसनवी के मुसन्निफ हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 13, शहाब की सरगुज़श्त का मुसन्निफ कौन है। सवाल नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी, नियाज फतेहपुरी की किताब है शहाब की सरगुज़श्त। सवाल नंबर 14 है, इकबाल सम्मान से नवाजने वाले शहर का नाम क्या है। किस शहर से इकबाल सम्मान दिया जाता है, तो लाहौर से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है, महात्मा गांधी की रहनुमाई में सर सैयद के नजरिए तालीम और तहजीब से किसने शदीद इख्तिलाफ किया है। तो यहाँ पर मेरा जो ख्याल है वो इख्तिलाफ करने वाले हैं मोहम्मद अली जौहर। तो इसके अलावा अगर आपको लगे कोई दूसरा है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि आपके जहन में कौन है। आप रीजन भी थोड़ा दीजिएगा, अगर आप रीजन देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्यों कह रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 16 है कि हुस्न कूजागर ईरान में अजनबी जंजीर किस शायर की नज़में हैं। ये नून मीम राशिद की नज़में हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है, माहनामा सबरस किस शहर से निकलता है। ये एक पम्फलेट है, रसाले का नाम है, वैसे तो मुल्ला वजी की एक किताब भी है, और ये सबरस माहनामा निकलता है हैदराबाद से, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है, हिंद के शायरो सूरत गरो अफसाना नवेस किसका मिसरा है। तो ये मिसरा है अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद है सवाल नंबर 19, अरस्तु की किताब पोएटिक्स का तर्जमा बूतिका के नाम से किसने किया है। बूतिका के नाम से अजीज अहमद ने किया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है, ब्रजमोहन दत्तात्रेय ने लिखी है क्या, कैफिया लिखी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसी तरह से आपको यहाँ पर और भी बता दें कि कई किताबें हैं, तारीख ज़ुबान उर्दू है, कवायद उर्दू है, लिसानी मसाइल हैं। इन किताबों के बारे में भी आप जान लीजिए कि इसके राइटर कौन हैं। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। सवाल नंबर 21 है, हाली की किस किताब को शिबली ने मुदल्लल मद्दाही कहा है। हाली की किताब हयात जावेद को शिबली ने मुकम्मल मद्दाही कहा है। वैसे हयात सादी भी उनकी किताब है, यादगार गालिब भी, और मजालिसुन निसा भी ये नोबेल की किताब है, लेकिन ये सर सैयद के सवाने हयात को उन्होंने मुकम्मल मद्दाही कहा है। सवाल नंबर 22 है कि तुम्हारी मांग ने तो दिल लिया मांग, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। इस शेर में अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, ध्यान से सुनिएगा। इश्तिकाक है, तशबीह है, तजनीस है, तजाहुल आरिफाना है। हम यहाँ पर आपको बताएं कि इश्तिकाक ये सनाए लफ्जी से ताल्लुक है, मानवी से नहीं। यहाँ पर लफ्ज आप गौर करेंगे कि इश्तिकाक है या फिर तशबीह है या तजनीस है। तो यहाँ पर शेर पढ़िए, तुम्हारी मांग ने तो दिल लिया मांग। तुम्हारी मांग असल में कहते हैं कि अपने बालों को जो औरतें दो तरफ काट देती हैं और बीच से जो वो जहाँ पर सिंदूर लगाती हैं आमतौर पे महिलाएं, वो देखते हैं, उस जगह को कहते हैं मांग। और मांग एक डिमांड को बोलते हैं हम। तो दिल लिया मांग, तुम्हारी मांग ने दिल मांग लिया, ये चोटी किस लिए पीछे पड़ी है। तो इस शेर में आपको क्या लग रहा है, क्या तशबीह है। तशबीह तो बिल्कुल भी नहीं है। इश्तिकाक ये लफ्ज की भी बाजीगरी नहीं बल्कि मानवी है, और इश्तिकाक ये सनाए लफ्जी से इसका ताल्लुक है। यहाँ पर मानवी की बात है। तजनीस और तजाहुल आरिफाना ये दो बचता है यहाँ पर, क्योंकि किसी को किसी चीज से तशबीह नहीं दी है यहाँ पर, तो तशबीह नहीं। और तजनीस कहते किसको हैं। तजनीस कहते हैं दो या दो से ज्यादा अल्फाज का तलफ़ुज़ एक जैसा हो लेकिन माना अलग हो। जैसे मांग और मांग, दो है अल्फाज हैं, तलफ़ुज़ सेम है लेकिन माना क्या है, अलग है।
तो इसीलिए ये क्या है, यहाँ पर तजनीस ही है, तजाहुल आरिफाना आया है। तो तजाहुल आरिफाना कहते हैं किसी चीज से वाकिफ होने के बावजूद उससे लाइल्मी का इजहार करना। जैसे इसके एग्जाम्पल है, सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है, किस तरफ है, किधर है। ये देखिए, इसको हम तजाहुल आरिफाना कहते हैं। चलिए, तो अगला सवाल है, सवाल नंबर 23। कर दिया कहीं चे जमन को दे न कुएं में, बावली हो इस शेर में। क्या है इस शेर में? तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेंगे मुराआतुन नज़ीर है। तो मुराआतुन नज़ीर कहते हैं एक चीज का जिक्र करें और फिर उसकी मुनासिबत से ऐसी मुख्तलिफ चीजों का जिक्र जिनका आपस में कोई तजादो तकाबुल न हो, कोई तजादो तकाबुल न हो। तो यहाँ पर आपको यही मिलेगा, चे जमन है, अदे कुएं बावली है। इस तरह से ये मुराआतुन नज़ीर की मिसाल है। सवाल नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा ए। लेकिन हुस्न तालील मुराआतुन नज़ीर ही के जिन्स में से है, किसी चीज की इल्लत बयान करना जो दर हकीकत इल्लत न हो। इस्तिआरा कहते हैं आर्जी तौर पर मांग लेना, एक शे को बेअैन ही दूसरी शे करार दिया जाए। तो ये ईहाम एक लफ्ज आया है। शेर में जू माना लफ्ज का इस्तेमाल हो, करीब और बाईद का। शायर बाईद माना मुराद ले, जो पहले हमारे जहन में करीब माना आएगा लेकिन मुराद क्या ले रहा है, बाईद माना, वो है ईहाम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है, गुर्ग ने दौरे अदल में उसके सीख ली राहो रस्म चूबानी। तो यहाँ पर पूछा है लफ़ो नश्र है, मुबालगा, मजाज़े मुरसल या तलवी। तो अब यहाँ पर अब समझ लीजिए ए नंबर में दिया है कि लफ़ो नश्र किसको कहते हैं? कुछ चीजों का जिक्र करें फिर उनके मुताल्लिका अज्जा तरतीब से या बेतरतीब बयान किया जाए, बगैर किसी तरतीब के बयान किया जाए। कुछ चीजों का जिक्र करें और उसी की मुनासिबत से हम कुछ चीजों का आगे पीछे करके करेंगे या फिर बिल्कुल तरतीब से करेंगे, तो वो लफ़ो नश्र है। लफ़ो नश्र की किस्में, इसीलिए डेफिनेशन ये कर दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। मुबालगा, अब मुबालगा कहते हैं हद से बढ़ना, किसी चीज की बईदस क़यास तारीफ या मजम्मत की जाती है, यानी बढ़ा चढ़ा कर बयान करने को हम क्या कहते हैं, मुबालगा कहते हैं। मजाज़े मुरसल है, तो मजाज़े मुरसल ये वो लफ्ज या कलाम है जो हकीकी माना के बजाय किसी और माना में मुस्तामल हो लेकिन हकीकी माना से ताल्लुक या राब्ता जरूर हो। तो यहाँ पर ये कहा है। उसके बाद है डी तलमीह कहते हैं कि शेर व शायरी में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र करना, ऐसे कहिए किस्से कहानी का जिक्र कर देना जो उसका शॉर्ट हो। यहाँ पे दौरे अदल है और ये तलमीह है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इस शेर में इश्क मजाजी, इश्क हकीकी या तसव्वुर दुई या बाजीगरी अल्फाज है। क्या है इसमें? अगर आप गौर करेंगे तो इस शेर को लोगों ने अपने अपने अंदाज से पढ़ा है, देखा है। बहुत सारे लोग इस शेर को पढ़ के झूम उठते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये दिखता है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा है, यानी एक यकीन है खुदा पर। तो ये एक इश्क हकीकी तो है। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, इश्क हकीकी का बयान है। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। ये मेरा ख्याल है, आप बताइए कमेंट करके। सवाल नंबर 26 है, किस सिन्फ में औरतों की जुबान इस्तेमाल की जाती है? किस सिन्फ में? रेख्ती में की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है, उर्दू में सबसे पहले उसलूबियात को रोशनास कराया? गोपी चंद नारंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, बहुत दिनों में तगाफुल ने तेरे पैदा की, वो एक निगाह जो बज़ाहिर निगाह से कम है। इस शेर का हुस्न है निगाह और निगाह का इस्तेमाल। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। उसके बाद है सवाल नंबर 29, कसीदा है
चरख कसीदा है। चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार के शायर का नाम सौदा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 30 है, महराजुल आशिकीन का मुसन्निफ ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज तहकीक अब तक के मुताबिक। सवाल नंबर 31 है, इकबाल की नज़्म मुकालमा जिब्रील व इब्लीस किस मजमुए में शामिल है? तो ये ज़रब कलीम में शामिल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 32, चितवनों से खेलता है कुछ सुराग बातिन का, चाल से तो काफरी की सादगी बरसती है। किस का ये शेर है? जानिसार अख्तर, यासिगाना चंगेजी, अहमद फराज या शाद अजीम आबादी? तो इसका जवाब आप दीजिए। सवाल नंबर 33 है कि यादगार हाली के मुसन्निफ कौन है? सालिहा आबिद हुसैन। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 34 है, चमन में सुबह जब उस जंगजू का नाम लिया, सबा ने तैग का आबे रवां से काम लिया। इस मतला से शुरू होने वाली गजल के शायर कौन है? मतला से शुरू होने वाले शायर का नाम क्या है? तो उसका नाम मीर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 35 है कि मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये शेर है फराग गोरखपुरी का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, हम कहाँ के दाना थे, किस हुनर में यकता थे, बेसबब हुआ गालिब दुश्मन आसमां अपना। इस शेर में गालिब ने अपनी बदनसीबी का शिकवा किया है, अपनी बेबसी का शिकवा किया है, अपनी नाकदरी का, या तीनों बातों का शिकवा किया है। गालिब ने इस शेर में अपनी नाकदरी का शिकवा किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, मकर शायराना के लिए मशहूर कौन है? मोमिन मशहूर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, घेसू किस अफसाने का किरदार है? यानी किसके अफसाने का किरदार है? प्रेमचंद का अफसाना कफन का किरदार है। सवाल नंबर 39 है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। तो सही जोड़ की निशानदेही ज़ुबूर अजम फैज नहीं है, उसके खाकम बदहन इकबाल ये भी नहीं है, सरवादी सीना मुश्ताक अहमद यूसुफी नहीं, काते बुरहान गालिब। डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सवाल नंबर 40 है, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। वारदात बेदी गलत, गुरेज अजीज अहमद ये बिल्कुल करेक्ट है, चाय की बाग नहीं, उदास नस्ल ये भी नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 41 है, हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफी थी। शेर का खालिक कौन है? जोश मलियाबादी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अब उसके बाद है कि सही जमानी तरतीब की निशानदही कीजिए। सही जमानी तरतीब देख लीजिए, बहुत इजी में आपका ये काम हो जाएगा। आपको हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा, आपको डेट लिखते हैं, मुकद्दमा शेर व शायरी 1893 ईस्वी। मुआज़ने अनीसो दबीर, बात तो चल रही 1902 से, लेकिन ये पहला एडिशन इसका शाये हुआ है 1907 में, मुआज़ने अनीसो दबीर का। उसके बाद है काशिफुल हक़ाइक़, वो है 1897 ईस्वी में। उसके बाद एक किताब है महासिन कलाम गालिब, ये है 1916 में। सबसे लास्ट में जहां पर भी ये हो तो दो में है, डी में और ए में है महासिन कलाम गालिब, तो ये इन दोनों में से किसी एक में होगा। अब देख लीजिए, काशिफुल हक़ाइक़ से पहले काशिफुल हक़ाइक़ का हमने कहा कि 1897, ठीक है, तो 1893 में है मुकद्दमा शेर व शायरी, तो वो है। तो आप देख लीजिए, जहां पर दिया हुआ है 2 नंबर बोला मैंने कहा, तो मुकद्दमा शेर व शायरी, काशिफुल हक़ाइक़, मुआज़ने अनीसो दबीर, महासिन कलाम गालिब, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा एक बयान दुरुस्त है? सौदा मरसियों के लिए मशहूर हैं, या फिर जाम सरशाह डिप्टी नज़ीर अहमद का नॉवेल है? तो दोनों गलत है। पैतरस मजाह निगार हैं, बिल्कुल सही। जोश नकुश निकालते थे? नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है, गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है? तो ऊद हिंदी है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा जोड़ सही है? जोड़ देखिए, सही जोड़ है ए नंबर,
डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर, इदारे अदबियात उर्दू, ये इनसे इनका ताल्लुक है। बी में है, ये गलत है। मिर्तकी मीर बहरुल मोहब्बत गलत है। एक दूसरे का ये है, इसका ये है। तज़हीक रोजगार ज़ौक़, ये गलत है कि ये तो सौदा का है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 45 का 46 है। ब्रिज किस इलाके की बोली है? ब्रिज भाषा जो बोलते हैं वो दोआबा गंगो जमन की बोली है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है, गालिब शिकन कहलाते हैं कौन? गालिब शिकन कहलाते हैं यास यगाना चंगेजी। ऑप्शन डी करेक्ट है। मलिकुश शुअरा नहीं है। मलिकुश शुअरा इसमें कौन नहीं है? तो देखिए इकबाल नहीं है, बाकी सभी मलिकुश शुअरा है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है, इस नज्म में किसकी तसनीफ है? मीरा जी की तसनीफ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद है सवाल नंबर 50, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का क़याम किस शहर में अमल में आया? तो इसका क़याम अमल में आया है लाहौर में। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए फिर हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।